गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों। गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांचौर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 8th का व्याकरण का जो प्रकरण है विलोम शब्दः। इन्हीं प्रकरण के साथ में मैं मुकेश कुमार वर्मा। तो आइए प्यारे विद्यार्थियों, आज के इस प्रकरण के अंदर हम विलोम शब्द की परिभाषा और उनके अर्थ एवं विलोम शब्द क्या है, इनके बारे में हम इस प्रकरण के अंदर जानेंगे। इस प्रकरण में हम सबसे पहले जानेंगे विलोम शब्द की परिभाषा। विलोम शब्द क्या है या विलोम शब्द किसे कहते हैं। तो देखें, परस्पर विरोधी अर्थ प्रकट करने वाले शब्द, उन शब्दों को विलोम शब्द कहते हैं। परस्पर का अर्थ है आपस में, यानी कि दोनों शब्द जब आपस में विरोधी अर्थ को प्रकट करें, जब वे विरोधी अर्थ को प्रकट करने वाले शब्द हो तो उन शब्दों को हम क्या कहेंगे, विलोम शब्द कहते हैं। तो जैसे देखिए यहाँ पर लिखे हुए हैं शब्द और सामने इनके क्या लिखे हुए हैं, विलोम, यानी उसके विपरीत अर्थ वाले शब्द। तो अधिक यानी ज़्यादा, न्यून यानी कम। तो अधिक का जो अपोजिट शब्द है, जो विपरीत अर्थ वाला शब्द है, वह क्या है, न्यून। क्या होगा, न्यून होगा। इसी प्रकार देखें सनाथ का विलोम शब्द क्या है, अनाथ हो। हिंसा अर्थात हिंसा करना, अहिंसा हिंसा नहीं करना। चर का क्या है, अचर। अनुराग यानी कि विराग की भावना। प्राचीन अर्वाचीन। शुकर का ऑपोजिट क्या होगा, विलोम शब्द दुष्करः। निर्मलम यानी साफ, मलिनम यानी गंदा। निर्मलम स्वच्छ साफ, मलिनम यानी गंदा। अल्पज्ञम यानी कम जानने वाला। सर्वज्ञम सब कुछ जानने वाला। यानी कि आपस में ये शब्द क्या है, विपरीत अर्थ को बताने वाले शब्द है। सत्यम क्या होगा, असत्यम। इसी प्रकार देखें, स्वदेशः विदेशः। सुखदम दुखदम, सुख को प्रदान करने वाला सुखदम, दुख देने वाला दुखदायी या दुखदम। अपूर्ण, जो पूर्ण नहीं हो क्या कहलाता है, अपूर्ण। इसका ऑपोजिट शब्द क्या बनता है, पूर्ण। तदा यानी तब, यदा यानी जब। एक दूसरे क्या है, आपस में विरोधाभास अर्थ को प्रकट करने वाले, विरोधी अर्थ को प्रकट करने वाले शब्द। रागः द्वेष। इसी प्रकार देखें, इष्टः अनिष्टः। उन्नति यानी आगे बढ़ना, उन्नति करना। अवंती यानी उन्नति नहीं करना। उत्कर्ष क्या होगा, उत्कर्ष का अपकर्ष। सुखम का क्या है, ऑपोजिट शब्द दुखम। अनुकूल, जो अपने अनुकूल परिस्थिति क्या बोलेंगे, अनुकूल। जब अपना काम अनुकूल नहीं हो रहा तो क्या होगा, वह प्रतिकूल, विपरीत। अनुजः अग्रज। सापेक्ष का क्या होगा, निरपेक्ष। क्या होगा, निरपेक्ष। कटु यानी कि कड़वा। कटु का अर्थ क्या होता है, कड़वा। इसका क्या ऑपोजिट है, मधुरम, मीठा। सरल यानी सीधा। और कुटिल क्या होगा, टेढ़ा, यानी कि सीधा नहीं है। इसी प्रकार और देखें, उष्णम यानी कि गर्म। शीतल क्या होता है, ठंडा। सार्थक जो क्या हो, सार्थक हो। निरर्थक यानी करने में सार्थक नहीं हो। विजयम यानी कि जय। पराजय क्या होता है, हार। विद्या क्या होगा, अविद्या। मित्रम यानी कि मित्र। रिपुः क्या होगा,
शत्रु जो अपना मित्र नहीं है। सुखिनः सुखी, सुखीन का क्या होगा दुखीन, सुखीन का क्या होगा दुखीन दुखी जो सुखी नहीं है। दुर्व्यवहार अर्थात बुरा व्यवहार, तो क्या सद्व्यवहार यानी कि अच्छा व्यवहार। आकाशे आकाश पर, आकाश में। पाताले पाताल में। धनिक जिसके पास अधिक धन है तो क्या होगा धनिक धनवान। निर्धन जो क्या है गरीब है, जिसके पास में धन नहीं है। हर्षः यानी खुशी, शोक यानी कि दुख प्रकट करना। उत्तम, उत्तम का क्या होगा अधम, उत्तम यानी श्रेष्ठ और अधम यानी नीच। इसी प्रकार देखें आदर, जो अपन क्या पाते हैं आदर पाते हैं, सम्मान पाते हैं, तो क्या कहते हैं उसे आदर। अनादर यानी उसका अनादर करना, उसको सम्मान नहीं देना, क्या कहलाता है अनादर। रात्रि ही, रात्रि का समय। दिनम, दिन का समय। मानम, जिस प्रकार से आदर का आदर करना सत्कार करना, अनादर का अपमान करना आदर नहीं करना, उसी प्रकार मानम यानी उसका क्या है मान, उसका मान रखना, उसका सम्मान करना। अपमानम यानी उसको सम्मान न दे करके उसको क्या करना अपमान करना। स्वतंत्र, स्वतंत्र का क्या है परतंत्र, तो स्वतंत्र अपन क्या है स्वतंत्र है। अब देखें जेल के अंदर कोई किसी पे अपराध चल रहा है तो क्या स्वतंत्र हो गया परतंत्र है। एक पक्षी है आकाश में उड़ रहा है, मन मर्जी से अब वृक्षों की टहनियों पर बैठ करके झूला झूलते हैं तो वह क्या है स्वतंत्र है। उन्हीं पक्षियों को पिंजरे में डाल देते हैं और उन्हें सभी उसके खाने का प्रबंध किया जाता है, उन्हें पानी देना, अनाज देना, उनके लिए फल वगैरह देना, लेकिन फिर भी वो क्या है पिंजरे में रहा है, इसलिए वो स्वतंत्र नहीं है, वह क्या है परतंत्र है। उसका जब मन चाहे तब वो उड़ नहीं सकता, जब मन चाहे जब वो कोई क्रिया नहीं कर सकता तो क्या है वह परतंत्र है। यश, यश का अर्थ क्या है कीर्ति, जिसने अच्छा काम किया है उसका सभी और सभी दिशाओं में क्या फैला हुआ है यश फैला हुआ है, उसकी कीर्ति फैली हुई है। उसका क्या है अपयश यानी उसकी कोई कीर्ति नहीं है, उसका कोई यश नहीं है, उसका कोई गुणगान नहीं करता है, अपयश। शत्रुता अर्थात शत्रुता का ऑपोजिट क्या होगा मित्रता, यानी कि आपस में क्या है दोनों विरोधाभाव अर्थ को प्रकट करते हैं। अपर्सनल जो पर्सनल नहीं है खुश नहीं है, अपर्सनल, पर्सनल यानी क्या है खुश हैं। दूरे यानी दूर, दूर हैं तो उसके दूरे, और नज़दीक है हमारे अपने पास में है तो क्या बोलेंगे उसको समीपे यानी अपने निकट अपने पास में। इसी प्रकार देखें उच्छे यानी ऊपर, नीचे यानी नीचे की ओर। जीवित जिसमें जीवन है वह क्या है जीवित है, और जिसमें जीव नहीं है वो क्या है मृत है, वो मर गया है। चतुर जिसका अर्थ है चालाक। मूढ़ यानी कि मूर्ख, जो चतुर नहीं है तो वो क्या है मूढ़ है अर्थात मूर्ख है। शुक्ल शब्द क्या है शुक्ल, शुक्ल का क्या होगा कृष्ण, शुक्ल का अर्थ श्वेत भी हो सकता है, कृष्ण का अर्थ काला। शुक्ल और कृष्ण ये दोनों क्या है पक्ष हैं, तो प्रथमा से लगा कर के पूर्णिमा तक जो चलता है प्रतिपदा है वो क्या है शुक्ल पक्ष, और प्रतिपदा यानी एक से लगा कर के अमावस्या तक जो चलता है वह क्या है पखवाड़ा कृष्ण, तो शुक्ल और कृष्ण। सायं शाम का समय, इसका क्या होगा प्रातः अर्थात सुबह का समय। असमर्थ जो समर्थ नहीं हो क्या कहलाता है असमर्थ, समर्थ। करेन यानी खरीदना, विक्रेन बेचना, खरीदना और बेचना। दिने दिन में, रात्रौ यानी कि दिन में ना होकर के रात्रि के अंदर। तो प्यारे विद्यार्थियों आज के इस प्रकरण के अंदर हमने क्या पढ़ा विलोम शब्दाहा, विलोम शब्द
तो विलोम शब्द किसे कहते हैं, परिभाषा अपन ने पढ़ी। उसके बाद में विलोम शब्द क्या है, ये किस प्रकार से अपने अर्थों को अपने अर्थ प्रकट करते हैं और वे अर्थ को परस्पर यानी कि आपस में विरोधी अर्थ को प्रकट करने वाले शब्दों को विलोम शब्द अपन ने बताया है, उनके बारे में अपन ने पढ़ा। तो कौन से शब्द का क्या विलोम शब्द होता है। तो इस प्रकार से परीक्षा में आपको इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि देखें अहिंसा का विलोम शब्द क्या है, अहिंसा शब्द का विलोम शब्द क्या है, तो क्या होगा हिंसा। जरूरी नहीं कि हम आगे से ही पूछे, यहाँ से भी पूछा जा सकता है। विराग का ऑपोजिट शब्द क्या होगा विलोम शब्द, तो क्या होगा अनुराग। प्राचीन का पूछा जाए तो क्या बोलोगे अर्वाचीन। इसी प्रकार आपके इनमें से ही नहीं, आपको खुद को भी ऐसे शब्द जो है आपको इसमें कम से कम 10 शब्द आपको भी ऐड करने हैं। 10 शब्द आप खुद इसमें जोड़ोगे और इन्हें आप समझोगे और फिर अपने कॉपी के अंदर सुंदर लिखावट में आपको भी लिखना है और इन्हें और भी समझने की कोशिश करनी है। तो प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपको उम्मीद रखता हूँ कि आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। तो इन्हें आप लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और अगर यूट्यूब चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना भी नहीं भूलें। तो प्यारे विद्यार्थियों, मिलते हैं अपन अगले वीडियो में। धन्यवाद।